कहानी वहीं से शुरू होती है जहां भूतिया पायल को रायस्टार ने त्रिशूल से मारा था। शाहूरपुर फिर से जी उठा था। पक्षियों की आवाजें, बच्चों की हंसी, खेतों में हरियाली, पर भूतों की कहानियों में शांति कभी टिकती नहीं। रायस्टार अब होटल छोड़कर जंगल में रहने लगा था। चंदन की लकड़ी की रखवाली करता, शाम को अंगीठी जलाता और कहता, अब डर से मेरा कोई वास्ता नहीं। लेकिन आसमान जानता था ये झूठ है। अमावस्या की रात आकाश चिल्लाया, बिजली गिरी और जमीन कांपी। जहाँ पायल दफन थी वहाँ से आवाज आई। धीरे धीरे एक हाथ बाहर निकला, फिर चेहरा, फिर वो पूरी। उसकी आंखों में अब सिर्फ आग थी और होंठों पर एक शाप। अब हर रूह को आजाद करूंगी, हर इंसान को गुलाम। पायल ने चंदन की जड़ से डायनासोर बनाया, 4 आंखों वाला, जिसकी गर्दन पर नाक की तरह कांटे उगाए। वो बोली, ये अब मेरा राजा है और मैं इसकी रानी। जहाँ ये जोड़ी जाती वहाँ बच्चे गायब, फसलें सूखी और पैसे हवा हो जाते। रायस्टार को जब ये खबर मिली वो गाड़ी उठाकर निकला जंगल की ओर। लेकिन सामने डायनासोर खड़ा था। डायनासोर गर्जना करते हुए। रायस्टार डरते हुए गाड़ी को रिवर्स में घुमाता है, बोलता है, ओ माँ, ये तो पूरी जुरासिक भूतनी है। वो किसी तरह गांव पहुंचता है। अब पायल और डायनासोर ने शाहूरपुर पर चढ़ाई कर दी। गांव की गलियों में सिर्फ एक आवाज, जो हिला वो मारा। डायनासोर खेतों में कूदता, लोगों को चबाता और बोलता, धन भी मेरा, खून भी मेरा। रायस्टार भागकर जंगल के अंदर गया, जहाँ मिला एक राजस्थानी तांत्रिक, सांवला चेहरा, लाल पगड़ी और हाथ में काले धागों वाली छड़ी। वो बोला, भूत की भूख मंत्र से मिटती है। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा, ओम रेतेश्वराय नमः। डायनासोर चीखते हुए धुएं में बदला और एक बाज बन गया। अब पायल आई, रेगिस्तान की रानी, जिसकी आंखों से निकलता लाल तूफान। पर तांत्रिक ने उसके सामने भभूत फेंकी और कहा, तेरा समय अब पूरा हुआ पायल रानी। एक जोरदार धमाका हुआ, पायल जमीन पर गिरी और रेत में मिल गई। तांत्रिक ने फिर रायस्टार से कहा, तेरी पायल मरी नहीं, बस भुला दी गई थी। वो मंत्र फूंकता है, पायल की आंखें खुलती हैं। अब वो फिर से इंसान थी। अब रायस्टार और पायल मिलकर रेड लाइट ढाबा चलाते हैं, जहाँ रात को सिर्फ एक चीज मिलती है, लाल चाय भूतों वाली। और अगर कोई कह दे तो जवाब मिलता है, रुको अब तुम्हारी बारी है।